नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टेज में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो जो हमारा रहने वाला है वो है मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षाएं कराई जा रही है यूजी कोर्सों की बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर एनईपी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें फाउंडेशन कोर्स के पेपर कैसे होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो फाउंडेशन कोर्स के पेपर होते हैं वो होते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के। आज हम देखेंगे फाउंडेशन कोर्स का जो पेपर सेकंड होता है उसके पेपर, उसके क्वेश्चन, उनके टाइप क्या रहते हैं, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, ताकि आप उनको आधार मानकर तैयारी कर पाएँ कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको भी वैसे प्रश्नों की तैयारी करनी है, वैसे टॉपिक तैयार करना है। तो बाकी जो पेपर होते हैं उसमें आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन इसमें आपको OMR में के माध्यम से एग्ज़ाम देना होता है। इसमें लिखित नहीं रहता कुछ भी। OMR में आपको गोला लगाना होता है और पेपर सॉल्व करनी होती है। तो ये है पेपर, ऐसे पेपर रहता है जो कि बाकी पेपर आपके बाकी सब्जेक्ट के पेपर रहते हैं जो 3 घंटे के रहते हैं। लिखित में एग्ज़ाम होता है उसका, लेकिन ये जो पेपर होता है इसमें 2 घंटे का ये पेपर होता है और 100 प्रश्नों का पेपर रहेगा, जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट ए में जैसे अभी हम पेपर सेकंड का देख रहे हैं तो पार्ट ए में इसमें सब्जेक्ट रहते हैं, इसके क्वेश्चन रहते हैं इन्वायरमेंटल की, एजुकेशन के, और पार्ट बी में योगा साइंस के, मतलब योगा एंड मेडिटेशन के क्वेश्चन रहते हैं। तो 100 प्रश्नों का ये पेपर होता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। ये है प्रश्न पत्र आपका जो आपके सामने दिख रहा है, ऐसे प्रश्न पत्र होता है। ये यहाँ पे आपको गोला लगाना होता है, सही जो ऑप्शन रहता है उसमें OMR सेट में। तो ये है प्रश्नों की प्रकार। पार्ट ए इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा। इसमें आप प्रश्नों के टाइप देखने वाले हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, वही टॉपिक को आपको तैयार करना है। प्रश्न नंबर पहला है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। ऑप्शन है स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों को समझना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को समझना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना, या सभी। दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी के अध्ययन की मूल इकाई क्या है। ऑप्शन है पर्यावरण, जनसंख्या, जीव मंडल, या पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी किस सन में। 1975, 1985, 1978, या 1987 में। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, कौन कौन से। ऑप्शन है मनुष्य और पौधे, बी खरपतवार और पेड़, सी अपघटक और जैविक, डी जैविक और अजैविक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन है कई पौधों और जानवरों के परस्पर क्रिया से, बी पौधों और सूक्ष्म जीवों के विभिन्न समुदायों और उनके भौतिक रासायनिक वातावरण द्वारा, सी पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों और उनके भौतिक रासायनिक वातावरण के विभिन्न समुदायों द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जैव वैज्ञानिक संतुलन पाया जाता है। ऑप्शन है उत्पादों के बीच, बी उत्पादों और उपभोक्ता के बीच, सी उत्पादकों और अजैविक घटकों के बीच, डी उत्पादकों, उपभोक्ता और अपघटकों के बीच। अगला प्रश्न, ट्रैफिक स्तर पर निम्नलिखित शामिल है, कौन सा। ऑप्शन ए केवल पौधे, केवल जानवर, पौधे और शाकाहारी जानवर, या फिर खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीव। अगला प्रश्न, एक पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व इसमें केंद्रित है। ऑप्शन है ऊर्जा प्रवाह में, बी खनिजों का चक्रण में, सी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, जब मोर सांप खाता है जो हरे पौधों पर निर्भर कीड़ों को खाता है तो मोर यहाँ पे क्या है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, पौधों का अंतिम अपघटक, या खाद्य पिरामिड का शीर्ष। अगला प्रश्न, यदि सभी पौधे पृथ्वी से विलुप्त हो जाते हैं तो क्या होगा। सभी मनुष्य मरेंगे, केवल शाकाहारी जानवर मरेंगे, केवल मांसाहारी जानवर मरेंगे, या कुछ नहीं होगा।
अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में सही श्रृंखला कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए जीवाणु, घास, चूहा, खरगोश। बी घास, कीट, मेंढक, सांप। सी घास, सियार, बकरी, हिरण। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा एक है क्या? नवीनीकरण गैर पारंपरिक ऊर्जा, गैर नवीनीकरण पारंपरिक ऊर्जा या गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा या नवीनीकरणीय ऊर्जा। पौधे प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। ऑप्शन जीवाश्म ईंधन द्वारा, सौर ऊर्जा द्वारा, जैविक पोषक ऊर्जा या फिर पोषक ऊर्जा। तो किस ऊर्जा का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत का उपयोग। ऑप्शन सस्ता, प्रदूषण मुक्त, सस्ता प्रदूषण मुक्त दोनों, या महंगा और प्रदूषण पैदा करता है। अगला प्रश्न, रिएक्टर उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए बायोगैस, बी भूतापीय ऊर्जा, सी परमाणु ऊर्जा, डी सूर्य की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से हमें जो ऊर्जा मिलती है वह वास्तव में क्या है? ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा, बी सूर्य ऊर्जा, सी गैर पारंपरिक ऊर्जा, या डी रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला में सही है? ऑप्शन शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपरदाहारी। अगला है सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, अपरदाहारी। सी शाकाहारी, सर्वाहारी, अपरदाहारी या मांसाहारी। डी शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी या अपराहारी। 18वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ऑप्शन ए मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, बी चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र, सी महासागर पारिस्थितिकी तंत्र, या वन पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच एक व्यवस्थित कड़ी है। ऑप्शन ए आम वन, बी मैंग्रोव वन, सी सदाबहार वन, या डी वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों का नियामक कार्य है। ऑप्शन ए भंडारण और गैसों की रिहाई, बी ऑप्शन आवश्यक तेलों का उत्पादन, सी लकड़ी का उत्पादन, डी पानी और मिट्टी का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनोन्मूलन की संभावना को कम कर सकता है क्या? लगातार भूस्खलन, लगातार चक्रवात, सतही मिट्टी का क्षरण, या वर्षा। प्रोजेक्ट टाइगर में शुरू किया गया था किस सन में? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1973, 75, 1976 या 1977। चयनात्मक विनाश का आदर्श उदाहरण बताइए। ऑप्शन है महान भारतीय गैंडे, बी घड़ियाल, सी यात्री कबूतर, या सौंगर। अगला प्रश्न, वर्तमान उच्च दरों पर पशु प्रजातियों के विलुप्त होने के मुख्य कारण क्या है? पहला आवास विनाश, बी शिकार, सी जंगल से अधिक कटाई, डी जानवरों की चुनिंदा प्रजातियों को पालतू बनाना। अगला प्रश्न, आवास संशोधन किसके कारण हो सकता है? पहला मूल आवास का विखंडन, प्रदूषण, मनुष्य के कारण प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन, ये सभी। अगला प्रश्न, आक्रामक प्रजातियां जो त्वचा की एलर्जी का कारण बनती हैं। पहला जलकुंभी, बी कांग्रेसी खरपतवार, सी मैस्काइड, या मीठे मटर। अगला प्रश्न, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 12, 14, 16 या फिर 18। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक बीमा प्रदान करता है? ऑप्शन है टिश्यू कल्चर, बी सोमेटिक सेल क्लोनिंग, सी परिचय या बीज बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें कृत्रिम गर्भाधान लाभकारी हो सकता है? ऑप्शन है कुत्ते, बिल्लियां, हाथी या सांप। भारत सरकार द्वारा एक मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन परियोजना शुरू की गई थी कब? 1976 में, 86 में, 96 में या 1966 में। भारत में प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा था? पहला ऑप्शन 1878 में वेदांतागल पक्षी अभयारण्य मद्रास, बी 1942 में मैसूर के पास रंगनाथिट्टू, सी भरतपुर पक्षी अभयारण्य, डी नेलपट्टू पक्षी अभयारण्य, एपी। अगला प्रश्न, विश्व वन्यजीव
वनकोष की स्थापना की गई थी? 1961 में, 65 में, 69 में या 1992 में? अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था? 1 मार्च 1986, 1 अप्रैल 1986, 1 मई 1986 या 19 नवंबर 1986? वायु संरक्षण अधिनियम 1981 कब लागू हुआ? ऑप्शन है 29 मार्च 1981, 1 मार्च 1981, 1 अप्रैल 1981 या 19 मई 1981? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन है 1974, 1980, 1986 या 1972? विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है सीवेज और कचरा, ऑटोमोबाइल की शिथिलता, शाकनाशी और कीटनाशक या औद्योगिक सहायक नदियाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैर प्रदूषणकारी नवीकरणीय प्रकार की ऊर्जा का एक उदाहरण है? ऑप्शन है ज्वारीय, सौर, पवन या ये सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर नवीकरणीय जैविक संसाधन है? ऑप्शन पानी, हवा और खनिज, रेत, हवा और मिट्टी, प्राकृतिक गैस, तेल और कोयला, लकड़ी, पानी या प्राकृतिक चारागाह? अगला प्रश्न, मृदा संरक्षण की प्रक्रिया में मिट्टी वातित होती है या मिट्टी नुकसान से सुरक्षित रहती है, या मिट्टी के कटाव की अनुमति दी जाती है, या फिर बांध मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी में बदल दिया जाता है? अगला प्रश्न, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? वनीकरण, वनस्पति को हटाना, अत्यधिक चराई, पक्षियों की बढ़ती आबादी? एनजीओ का अर्थ बताएं। गैर सरकारी संगठन, नौ सरकारी संगठन, गैर प्राप्त संगठन या राष्ट्रीय ग्रिड संगठन? एमसीवीटी क्या है? मल्टीपल कॉम्बिनेशन बिहेवियर थेरेपी, या फिर मेंटल केस बोट टैग, या मेडिकल कैनविस बाइक टूर, या मद्रास को क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट? मरुस्थलीय वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण केंद्र स्थित है कहाँ? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या नागपुर में? स्वास्थ्य संबंधी खतरे कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शंस हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला में स्तन कैंसर का कारण बन सकता है? ऑप्शन है स्तनपान, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, स्वस्थ भोजन खाना, प्रतिस्वेदक का उपयोग करना? अगला प्रश्न है, बायोमास ऊर्जा का विश्व का सबसे बड़ा संभावित स्रोत है क्या? पशु अपशिष्ट, ऑप्शन बी औद्योगिक अपशिष्ट, सी चीनी उद्योग का रेशेदार कचरा, डी कागज उद्योग का रेशेदार कचरा? अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन उगते हैं? ऑप्शन ए चौड़ी पत्ती वाले वन, बी पर्णपाती वन, सी शंकुधारी वन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर चींटियों की अनुपस्थिति में क्या होगा? ऑप्शन ए कोई प्रभाव नहीं, बी जीवन को नष्ट कर देता है, सी थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव या दीमक की कमी? अगला प्रश्न है, पवित्र उपवन जंगली पौधों के लिए जीन बैंक के रूप में कार्य करता है क्या? जहेरा, देवराय, मोहक या इनमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न, सरकारी रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस को छोड़ने की अनुमति नहीं है? ऑप्शन है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सभी? तो ये रहे पार्ट ए के पूरे 50 प्रश्नों के टाइप, किस टाइप के प्रश्न आते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट बी के प्रश्नों के टाइप, जो कि 51 से 100 नंबर तक के प्रश्न होंगे, जिसमें योगा एंड मेडिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 51, प्रश्न है, हठ योग का प्रथम गुरु किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गुरु आदिनाथ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ या गुरु स्वात्माराम सूरी? अगला प्रश्न, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी?
नेक्स्ट क्वेश्चन, योग का जन्मदाता देश। ऑप्शन है रूस, चीन, जापान या भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हठ योग के अनुसार हमें कौन से अभ्यास से शुरुआत करना चाहिए। ऑप्शन आसन, प्राणायाम, शठ क्रिया या मुद्रा। अगला प्रश्न, योग की उत्पत्ति के विषय में प्रथम संदर्भ मिलता है कहाँ से। श्रीमद् भागवत गीता से या सिंधु घाटी सभ्यता से या फिर अगला प्रश्न, अभी इसका तीसरा ऑप्शन है रामायण या महाभारत। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन संतुलन का आसन नहीं है। ऑप्शन है वृक्षासन, जानुशीर्षासन, नटराजासन या शीर्षासन। फिर अगला प्रश्न, कंठ में स्थित चक्र का नाम बताएं। मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, मूलाधार चक्र या वृषभ चक्र। कपालभाति में कपाल का अर्थ बताएं। ललाट, पीठ, पैर, पेट। अष्टांग योग का तीसरा अंग है आसन, नियम, प्रत्याहार या प्राणायाम। हठ योग प्रतिदीपिका में कितनी मुद्राओं का वर्णन है। ऑप्शन 10, 15, 12 या 24। शांति मंत्र समर्पित है। व्यक्तिगत लाभ को, पारिवारिक लाभ, पशु लाभ या वैश्विक लाभ। अगला प्रश्न, मिताहार की अवधारणा के अनुसार उदर को भोजन से पूरा भरना, उदर को भोजन से आधा भरना, उदर को भोजन से 3/4 भरना या कोई नहीं। अगला प्रश्न, सूर्य नमस्कार में कितने स्तर या कड़ियाँ होती हैं। तो ऑप्शन है 13, 16, 12, 8। अगला प्रश्न, योग का अभ्यास कैसे स्थान पर करना चाहिए। ऑप्शन है स्वच्छ एवं हवादार स्थान पर, स्वच्छ एवं बंद, स्वच्छ एवं भीड़ वाला, उपरोक्त सभी। दोषों के नाम बताएं। सत्व, रज, तमस या वात, पित्त, कफ या पृथ्वी, जल, अग्नि या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर अगला, योग में समग्र उपचार की अवधारणा किस पर आधारित है। ऑप्शन ए पंचकोश सिद्धांत पर, बी त्रिगुण सिद्धांत, सी त्रिदोष या पंच महाभूत। आत्मा और परमात्मा के मिलन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है रोग, योग, भोग या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को पूर्ण करें। योग कौशलम। ऑप्शन धर्मसु, भ्रमसु, कर्मसु, भुनक्तु। अगला प्रश्न, शठ कर्म का मुख्य उद्देश्य त्रिदोषों का संतुलन, शरीर का शुद्धिकरण, ए बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता में किन विभिन्न प्रकार के योग का वर्णन किया गया है। कर्म योग, राजयोग, हठ योग या क्रिया योग। निम्नलिखित में से नेति का प्रकार बताएं। बातसार, शंख प्रक्षालन, घृत या वस्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से योग के प्रासंगिक अनुप्रयोग हैं। ऑप्शन है रोगों की रोकथाम और उपचार हेतु, शिक्षा में, खेलकूद, क्रीड़ा के क्षेत्र में या सभी में। अगला प्रश्न, अष्टांग योग का 5वां अंग बताएं। ऑप्शन है प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि या धारणा। अगला प्रश्न, योगाभ्यास करने हेतु सर्वोत्तम समय। दोपहर 1 से 2 बजे तक, प्रातः 4 से 6 बजे तक, सायं 6 से 8 बजे या बी या सी दोनों। पंचकोश की अवधारणा पाई जाती है। ऑप्शन है तैत्तिरीय उपनिषद में, छंदोदय उपनिषद, ईसा उपनिषद या मांडूक्य उपनिषद में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है कब। ऑप्शन है 21 जुलाई, 12 जनवरी, 21 जून या 26 जून। अगला प्रश्न, स्वसमर्पण का पथ कौन सा है। ऑप्शन है भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग या राजयोग। किस दर्शन में अष्टांग मार्ग का विवरण दिया गया है। ऑप्शन बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन या चार्वाक दर्शन। अगला प्रश्न, योगियों के लिए किस प्रकार का आहार बताया गया है। तामसिक, सात्विक, राजसिक या इनमें से कोई नहीं।
निम्न में से त्राटक किस बीमारी में लाभदायक नहीं है? नेत्र, अनिद्रा, अवसाद या सभी? जल नीति में उपयोग किए जाने वाले पानी का तापमान कैसा होता है? गर्म, ठंडा या गुनगुना? भावातीत ध्यान के अभ्यास में किया जाता है? भजन गाना, बीज मंत्र जाप, संतों के नामों का जाप या इनमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न, प्राणायाम करते समय सांस छोड़ने का समय होना चाहिए? सांस लेने का दोगुना, सांस लेने का चौगुना, सांस लेने का तिगुना या सांस लेने के बराबर? नेक्स्ट प्रश्न है, गज करणी क्रिया करने का उपयुक्त समय क्या है? खाना खाने के तुरंत बाद, खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद या खाली पेट? अगला प्रश्न, यौगिक शिथिलीकरण व्यायाम के क्या लाभ हैं? जोड़ों का लचीलापन, रक्त परिसंचरण में बेहतरी, बात का चलायमान या सभी? हमारे शरीर में कितनी नाड़ियों की संकल्पना की गई है? 72, 720, 700, 7200 या 72,000? हमारे शरीर में कितने चक्र माने गए हैं? ऑप्शन है 7, 12, 15 या 13। अगला प्रश्न, ब्रह्मा मुद्रा के लाभ हैं? मन की शांति, गर्दन के व्यायाम, एकाग्रता में वृद्धि या सभी? महर्षि पतंजलि के अनुसार योग है क्या? ऑप्शन है मन के संतुलन का उपाय, मन को शांत करने का उपाय, वित्त में की वृत्तियों के निरोध का उपाय या उनमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न, कुलान फ्लशिंग आंत प्रक्षालन का क्या अर्थ है? नेति, वस्ति, शंख प्रक्षालन या धीति या धौति? अगला प्रश्न, योग के क्लासिकल युग अर्थात शास्त्रीय काल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन स्वामी स्वात्माराम, गुरु मत्येंद्रनाथ, महर्षि पतंजलि या गुरु गोरखनाथ? अगला प्रश्न, प्रणव मंत्र का अर्थ है गायत्री मंत्र, ओम मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इनमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न है, यौगिक शिथिलीकरण व्यायाम के रचयिता हैं? बाबा रामदेव, स्वामी विवेकानंद, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी या स्वामी दयानंद? अगला प्रश्न, विभागीय प्राणायाम में सम्मिलित है पेट, वक्ष, कंधे श्वसन या पेंडु, पेट, वक्ष श्वसन या कंधे आपका क्लैविकल मात्र या पेट मात्र? योगाभ्यास करते समय कैसे कपड़ों का चुनाव करना चाहिए? ऑप्शन है स्वच्छ एवं आरामदायक, मोटे, अत्यधिक ढीले, अत्यधिक कसे हुए? किस प्राणायाम में जिह्वा को मुख से बाहर निकालकर श्वसन का अभ्यास किया जाता है? तो ऑप्शन है शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम में नाड़ी शुद्ध प्राणायाम? अगला प्रश्न, पूरक का अर्थ क्या है? श्वास लेना, छोड़ना, श्वास को रोकना, इनमें से कोई नहीं? पूरक, रेचक एवं कुंभक का सही अनुपात बताएं? ऑप्शन ए 1:1:1, बी 1:2:2, ऑप्शन सी 1:1:2, ऑप्शन डी 1:4:2। विपर्य का सही अर्थ क्या है? अगला प्रश्न है ये, जिसके ऑप्शन है सही ज्ञान, गलत ज्ञान, कल्पना या स्मृति। अगला और अंतिम प्रश्न है, चिन्ह मुद्रा का अभ्यास करते समय कौन सी उंगलियां एक दूसरे का स्पर्श करती है? तो ऑप्शन हो जाएगा तर्जनी एवं मध्यमा, तर्जनी एवं अंगूठा, मध्यमा एवं अनामिका, अनामिका एवं कनिष्ठ। तो ये हैं ऑप्शन 100 नंबर के प्रश्न। तो ये रहे पूरे 1 से 100 तक के प्रश्न, पार्ट ए पार्ट बी दोनों मिला के। 2 घंटे का ये पेपर होता है आपका, 100 प्रश्नों का पेपर, जिसमें OMR सीट दी जाती है, गोला लगाना होता है सही उत्तर पे आप। तो ऐसे होते हैं ये फाउंडेशन कोर्स के पेपर आपके, UG कोर्सों के। बाकी अदर पेपर इसमें अपलोड किए गए हैं कि किस टाइप के पेपर आते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।